अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। आज दोस्तों मैं एक काफ़ी गंभीर विषय पर आपसे बात करना चाह रहा हूं। दोस्तों आज मैंने एक वीडियो देखा, मतलब वीडियो न्यूज़ देखी। न्यूज़ का टॉपिक ये है कि कुछ बाइकर्स का जो गैंग है वो कहीं जा रहा था, तो उसको कुछ लोगों ने उस गैंग के एक मेंबर को रोक लिया और काफ़ी बुरी तरीके से पहले उसको मारा और उसकी बाइक को क्षतिग्रस्त कर दिया, तोड़ दिया। दोस्तों जिस हिसाब से वो लोग उसके साथ ऐसा कर रहे थे, मुझे बड़ा कष्ट हुआ, पीड़ा हुई दोस्तों। ये दोस्तों अपने इंडिया में काफ़ी आम सा हो गया है। अब आप जब भी रोड पर चल रहे होते हैं, कब आपको किसी भी प्रकार का सनकी पागल मिल सकता है, तो थोड़ा सा डर लगने लगा है। मतलब कि हम रोड पे कहीं पर भी जा रहे हैं, हम तो देखो आप तो अपने विवेक अनुसार, दिमाग अनुसार गाड़ी एकदम सही चला रहे होंगे, ठीक है। लेकिन जो और लोग हैं, आप उनका तो ठेका नहीं लिए हुए हैं कि वो कैसे चलाएंगे गाड़ी। अब मान लीजिए आप बढ़िया अच्छे तरीके से सिविलाइज्ड वे में अपनी बाइक या कार को चला रहे हैं। अब दोस्तों अपनी यहाँ पर गाड़ी सीखना, गाड़ी चलाना रोड पर कोई बड़ी बात नहीं रह गई आजकल सेफली गाड़ी चलाना, सेफली घर लौटना और औरों के गाड़ियों से अपने आप को और अपने वाहन को बचाना, ये बहुत बड़ी बात है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया दोस्तों, कि दोस्तों हम तो सही चल रहे होते हैं, कुछ लोग रॉन्ग साइड से चले आ रहे होते हैं, और कुछ लोग क्या होता है कि कुछ भी कर देते हैं सड़क पे। मुझे तो एक चीज़ से बड़ा अपनी पर्सनल बताऊं कि बहुत से लोग क्या करते हैं, कार में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, आगे मान लीजिए उन्होंने आपको ओवरटेक कर दिया, कोई बात नहीं, आगे जाके उस लोग मुंह से हकते हैं। हकने का मतलब समझ रहे हैं आप, मुंह में भरे रहते हैं वो मसाला, ये वो अलूल जलूल आइटम, और भग से पिच मारिन। अबे भैया देख, ये भी तो सोच लो कि तुम्हारे पीछे भी तो लोग आ रहे हैं, इंसान बन के चलो ना। अब भैया वो ऐसा होता है कि जब कोई भी वाहन से आप थूकते हैं, तो वो सब एकदम से हवा में स्प्रेड हो जाता है, और उसके सब पार्टिकल्स जो हैं आगे पीछे जो और लोग होते हैं उनके सब आ जाता है, लग जाता है, और बड़ा गंदा लगता है भैया। हमको बड़ा ख़राब लगता है ये चीज़। एक तो ये बड़ा हमारा पर्सनल वाला है एक्सपीरियंस। ऐसा बिल्कुल मत करा करिए दोस्तों, इंसानों की तरह चलाइए ना गाड़ी दोस्तों। उसके बाद जैसा कि मैं ये बोल रहा था कि जैसे कि आप तो गाड़ी सही चला रहे हैं, अपना रूल को फॉलो कर रहे हैं, आप सेफली ड्राइव कर रहे हैं, ओवर स्पीडिंग नहीं कर रहे हैं, सब कुछ आप हेलमेट रखें, अगर बाइक है तो हेलमेट का प्रयोग कर रहे हैं, अगर 4 पहिया चला रहे हैं तो सीट बेल्ट भी लगाए हैं, ओवर स्पीडिंग भी नहीं कर रहे हैं, ड्रिंक एंड ड्राइव भी नहीं कर रहे हैं, सब कुछ आप नियम का पालन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब जो और पगले टाइप के जो लोग सड़क पे आ जाते हैं, अब दोस्तों इंसानों में भी तरह तरह के लोग हैं। कुछ लोग सूझबूझ वाले होते हैं, समझदार होते हैं, कुछ लोग पगले टाइप के होते हैं। पगले क्या, उसमें भी कैटेगरी है, पगला, कम पगला, ज़्यादा पगला, सनकी, एकदम सनकी, ठीक है। तो इस टाइप के भी लोग होते हैं। अब आपको उन सब से बचाना, अपने आप को, अपनी गाड़ी को सेफली जहाँ पर भी आपकी मंजिल है वहाँ पर पहुँचना, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आपने कर लिया तो समझ लो बहुत एक बिग साई ऑफ रिलीफ महसूस होता है कि अरे यार मैं आज अपनी मंजिल पे पहुंच गया। तो ये दोस्तों ये ऐसा होता है। अब मैं जैसे मैंने ये वीडियो देखा तो मुझे काफ़ी दुख लगा कि इतने सारे लोग मिलके एक व्यक्ति को घेर करके इसको मार रहे हैं। बेसबॉल बैट से उसके मुंह पे मारा, उसने अटैक किया। उसको तो वो हेलमेट पहने था, नहीं तो वो व्यक्ति वहीं मर भी सकता था। और उसकी गाड़ियों कितनी बुरी तरीके से गाड़ी को तोड़ा। बेचारे ने कितनी मेहनत से पैसा अर्जित करके 11 लाख की वो बता रहे हैं लोग बाइक है, उसको लिया होगा, और कुछ सेकंड नहीं लगा उसको मार मार के कचूमड़ बना दिया। और हमको देख के इतनी पीड़ा हो रही है दोस्तों, जिसका वो वाहन था, जिसको तोड़ा गया, उसको कितनी पीड़ा हो रही होगी आप खुद सोचिए। और दोस्तों इस चीज़ से आपको कुछ सबक भी लेना चाहिए। पहली बात तो देखिए, जो बाइकर्स होते हैं उनकी इतनी हाईफाई बाइक होती है, वो पूरा वैसी गेटअप भी वैसी पहन के चलते हैं, तो आम इंसान हो या इस तरह के सनकी लोगों, सबकी नज़र आप पे पड़ती है, ठीक है, ये तो आप मान लीजिए।
वो बार बार देखते हैं कि यार बढ़िया बाइक है, गेटअप है, ये अलग व्यक्ति लग रहा है, इतना सुपर बाइक लेके घूम रहा हूँ कर रहा, बाइक में पता नहीं क्या कैमरा वैमरा बांधे है, ये कहाँ से यूनिवर्स का एलियन आ गया, ऐसे देखते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो आपको, अगर आप इस तरह से आप भी चलते हो तो आपको केयरफुल रहना ही रहना है, क्योंकि आप अपनी जान हथेली पे लेकर चल रहे हैं। कोई भी व्यक्ति आएगा, आपकी चाबी खींच लेगा, आपके साथ दुर्व्यवहार करेगा और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों पहली बात तो जैसे अब हम जैसे लोग ऐसे मतलब आम आदमी हैं जो, वो तो सुपर बाइक अफोर्ड कर नहीं सकते हैं। और मेरे हिसाब से दोस्तों इंडिया में बहुत बड़ी महंगी बाइक कार लेनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप जितना भी महंगा गाड़ी घोड़ा जहाज़ ले भी लोगे, चलना उसको उसी सड़क पे है। वो तो आपके लिए कोई अलग सड़क तो बन नहीं जाएगी कि भाई जनाब ने जो है 12 लाख की बाइक ली है, जनाब ने 50 लाख की कार ली है, तो इनको अलग जो है रोड दी जाएगी, ऐसा तो है नहीं। आपको चलना उसी गड्ढे वाली सड़कों पे है, आपको चलना उसी भयंकर ट्रैफिक के अंदर है। तो क्या मतलब है शो ऑफ करने का? किसके शो ऑफ कर रहे हो भाई आप अपने दिल को सुकून दे रहे हो कि भाई हम जो है एकदम अलग आए हैं, एकदम एलियन हैं हम, जो हैं बहुत पैसा वाले हैं हम, तो फ्लॉन्ट कर रहे हो आप। तो ये फ्लॉन्टबाजी मेरी राय में नहीं करना चाहिए। बाकी आपके सबके अपने विचार हैं, सबके अपने शौक़ है, ये मेरा पर्सनल राय है। फ्लॉन्ट इंडिया में दोस्तों नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि इसमें लोगों की नज़र जाती है, फिर वो जलते भी हैं लोग, कुछ लोग खुश होते हैं, ऐसी बात नहीं, कुछ लोग खुश भी होते हैं, कुछ लोग जल जाते हैं, कुछ लोग सोचते हैं अब इसके साथ क्या मैं दुर्व्यवहार कर लूँ। तो एक तो ये है दोस्तों। इस जो वाक़या हुआ, इससे हमको एक सीख भी मिलती है। जैसे आपने सुना होगा कि सच्ची दोस्ती की परख मुसीबत के टाइम ही होती है। जी हाँ, ये जो मुहावरा है ये हकीकत है। मतलब ये आप समझ लीजिए, आपके मान लीजिए 50 दोस्त हैं, आप बड़े खुश माँ टनटना के घूम रहे हैं, मेरा फ्रेंड सर्कल माँ जोरदार है, हमारे में ये हैं वो हैं फलाना ढिमाका है। और जैसी तूफ़ान आया, अब सच्ची दोस्ती की परख दोस्तों तभी होगी अगर वो सारे दोस्त आपके साथ हैं, आपका हाथ पकड़ के आपको चल रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं। ये नहीं कि भैया वो सोचे नहीं भैया हम 9-2-11 हो लें और आपका हाथ छोड़ के भाग गए, अब आप अपना देख लीजिए, बचे तो बचे, नहीं तो कोई बात नहीं, अरे बाद में बच गए तो अरे तुम बच गए थे, चलो अच्छी बात है, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, और नहीं बचे तो भैया उन्होंने अपनी जान तो बचा ही ली। तो दोस्तों ऐसा फ्रेंड सर्कल बना के फ़ायदा क्या, आप बताइए। वो जो दोस्त तूफ़ान में आपका हाथ पकड़ के चल रहा है वही सच्चा दोस्त है, वही सच्ची दोस्ती है। ठीक है, और जो पहले अपनी जान बचाने के लिए भाग गया, आप अपना, हम देख रहे हैं, आप अपना देख लीजिएगा। काहे की दोस्ती भैया, काहे की दोस्ती है। अब उसमें हमने देखा कि वो बेचारा जैसे घेर लिए गए, इतने सारे उसके दोस्त थे, गैंग थे, वॉटेवर जो भी थे, वो सब फटाफट भाग गए तितर बितर। भैया हम अपनी पहले जान बचाएंगे, हम अपनी बाइक बचाएंगे, हमारा दोस्त गया तेल लेने। तो यार ये तो नहीं सही बात है ना। हम तो उस गैंग के मेंबर भी नहीं है, हम तो जो हैं उसके उन लोग के दोस्त भी नहीं। हमको इतना कष्ट हो रहा है ऐसा देख करके। ऐसी दोस्ती तो अच्छा है कि आपका दोस्ती ना हो, कोई दोस्त आपका अगर एक भी है अब वो मुसीबत में आपके साथ है, तो वही ट्रू फ्रेंडशिप है दोस्तों, और वही सच्चा दोस्त है। दोस्त भी सोच समझ कर चुनिए दोस्तों, बस ये इसके नंबर्स पे मत जाइए कि हमारे 50 हैं 100 हैं। उसमें से सच्चा कौन है, कितने आपका मुसीबत में साथ देंगे, ये जानिए, परखिए अपने दोस्तों को। उसके बाद दोस्तों बेचारे का इतना नुकसान हो गया। बेचारा बता रहे इंजीनियर था, 11 लाख की बाइक लीज था, बाइक तो गई, हॉस्पिटल भी पहुंच गया। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ मैंने ये देखा है कि मतलब मैं सभी को नहीं बोलूँगा, बहुत से अनेक लोग ऐसे हैं जो जिम जाते हैं खासकर। अब जिम जा रहे हैं, ठीक है, चलो अच्छी बात है, जिम जा रहे हैं, अपनी बॉडी पे आप ध्यान दे रहे हैं, कोई बात नहीं भाई, सबका अपना वो है। अब मान लीजिए जैसे जैसे उनकी मतलब शरीर में थोड़ा बहुत गोले बनने लगते हैं, थोड़ा उनका मतलब जिस्म एकदम बढ़िया हट्टा कट्टा दिखने लगता है, एकदम ऐसा सुपर हीरो टाइप के एब्स आ गए, यहाँ डोले आ गए। अब बार बार शीशे में घूम घूम के देख रहे हैं, मार डोला निकला आ रहा बाहर हैं, चरमराए जा रहे हैं खुशी में, वो ठिकाना नहीं अपना, उड़े जा रहे हैं मार। ठीक है, टी शर्ट उतारे दे रहे हैं, शर्ट उतारे दे रहे हैं, चलो वहाँ तक बहुत अच्छी बात है भाई, आप अपना मेहनत कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, समर्पित हैं आप अपनी बॉडी को लेके, आपकी बॉडी बन रही है, बहुत अच्छी बात है, हम भी भाई बहुत खुश हैं। लेकिन हमने ये आजमाया भाई, मैं बार बार कहूँगा सभी में नहीं, लेकिन बहुतों में ऐसा है, जैसे आपकी बॉडी मतलब उनकी जब बॉडी बन जाती है, उनका यहाँ तो बढ़ जाता है, यहाँ कम होने लगता है।
वो सोचने समझने की जो ताकत होती है, सोचने समझने की जो क्षमता होती है, वो उनकी धीमे धीमे कम 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 ख़त्म सी होने लगती है। क्योंकि दोस्तों फिर उनमें पता नहीं जैसे पेशेंस ख़त्म होने लगता है, एकदम सब्र होता ही नहीं है। अगर भैया कोई किस्सा हो गया है, किसी से कोई गलती हो गई है, हमने कई बार देखा है कि जैसे कोई बलशाली व्यक्ति जो बहुत बॉडी बिल्डर है, सड़क पर कोई ज़रा सा उसकी गाड़ी छू गई, अब वो व्यक्ति भाई जानबूझ के कोई किसी को हिट नहीं करेगा। ट्रैफिक इतनी होती, ज़रा सा कुछ छू छा जाता है भैया, सभी के साथ होता है। हम भी कभी किसी को छुआ है, कभी कोई हमको भी छुआ है। अब ये थोड़ी ना कि भैया हम 50-50 केजी के लिए हैं डोले, उतर गए साले, तू मुझसे कमज़ोर, आज मैं तुझे दबा ले जाऊँगा, आज मैं तुझे पल्लों सिधार के रहूँगा। ये तो गलत बात है ना दोस्तों। ऐसा आप तो विचार रखने क्यों रख रहे हैं? अगर आपकी बॉडी है, अच्छी बात है, आप उसको फ्लॉन्ट करिए, आप उसको फ़ोटो खींचिए, वीडियो बनाइए, सोशल मीडिया पे वायरल हो जाइए, लेकिन अच्छे मतलब रीज़न्स की वजह से। इस वजह से नहीं कि आपने उतरे सड़क पे, आपने आपकी कोई गाड़ी ज़रा सा छुआ दिया, बस आप उतर गए मारपीट करने के लिए, आप अपनी बॉडी के बल पे अपने से छोटों, अपने से कमज़ोरों को दबाने लग गए, मारने लग गए। और किसी और व्यक्ति, और वायरल भी किस लिए हुए? गलत काम, गलत रीज़न की वजह से, क्योंकि आप उसको मार रहे थे और लोगों के पास, सबके पास मोबाइल होता, फटाक से किसी ने शॉर्ट एक वीडियो बना लिया, डाल दिया, बस आप हर जगह छा गए कि भैया ये इन्होंने जो है उसको मारा। तो दोस्तों आप ताकतवर बनिए, हर लिहाज से बनिए, लेकिन मतलब किसी को सताने के लिए नहीं बनिए, अच्छे काम के लिए बनिए, किसी की मदद करिए। बलशाली हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आपको भी चलना तो ज़मीन पर ही ना। आपको, आप सभी आते हैं कानून के अंदर ही। ये तो है नहीं कि आप फला के हैं तो आप जो हैं कानून के ऊपर हो गए, संविधान के ऊपर हो गए। कोई भी संविधान या कानून के ऊपर नहीं होना चाहिए, है भी नहीं, लेकिन लोग मानते हैं और बड़े लोगों को आरक्षण मिल जाता है, इसलिए वो उड़ते हैं और गलत काम में लगे रहते हैं, लिप्त रहते हैं। तो दोस्तों आप बॉडी बनाइए, बढ़िया डोले बनाइए, 50-50 किलो को बनाइए, ऐप्स बनाइए, 18 ऐप बना लीजिए, 50 ऐप बना लीजिए, लेकिन किसी को सताइए मत, किसी को परेशान मत करिए, किसी को मारिए पीटिए मत। अपना दिल बड़ा रखिए, किसी से कोई गलती हो जाती है उसको माफ़ कर दीजिए। कोई आपकी गाड़ी जानबूझ के नहीं ठोक रहा है, ट्रैफिक बहुत होता है, सबको चलना है, सबको जल्दी पहुंचना है। आपने एक ऑटो के पीछे या गाड़ी के पीछे लिखा होगा या वो एक मुहावरा होता है, देर से या दुर्घटना से देर भली। हाँ, तो दोस्तों थोड़ा सा सब्र रख लीजिए। आप 1-2 मिनट लेट हो जाएंगे तो कोई आपका कोई अवार्ड या कोई बहुत बड़ा कुछ लॉस तो हो नहीं जाएगा। दोस्तों हमको भी कितने लोग छुआ देते हैं, हम बस मुड़ के देख लेते हैं, चलो भाई कोई बात नहीं, हो गई गलती, हमसे भी होती है, हैं? ये थोड़ी उतर के मारने लग जाए उसको, तो ये गलत बात है दोस्तों। और सभी जिम वाले नहीं, लेकिन बहुत से लोग हैं, मैंने देखा है, जो यहाँ बनाते बनाते यहाँ कम कर लेते हैं कम। अब बस वो फिर ये सोचते हैं अब भैया हम ताकतवर हो गए, सारी हमारे में सुपर पावर समा चुकी है, अजीम पावर के हम शहंशाह हो गए हैं, अब मैं इस ताकत को कहाँ निकालूँ, कहाँ चेक करूँ, आजमाऊँ कहाँ पर, किस पे आजमा लूँ? तो ये मत करिए दोस्तों। क्या उठा लूँ, ट्रक हिला दूँ, साला ऑटो उठा के सर पे रख लूँ, बाइक नचा दूँ, क्या कर दूँ मैं जो मैं अपने ताकत बल का प्रदर्शन करूँ? तो ये दोस्तों गलत है। आप अच्छी जगह ताकत का प्रयोग करिए, आप वेट लिफ्टिंग करिए, आप इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लाइए, जहाँ पर आपका नाम रोशन हो, आपको लोग अच्छे नज़रों से देखें, आपकी इज्जत करें। मार आप छोटे कमज़ोर लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उनका नुकसान कर रहे हैं, इस वजह से, इस घमंड में कि आपका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, हम तो ये हैं, हम तो बहुत बड़े तोप के लौंडे हैं। तो ये दोस्तों गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। और दोस्तों इसलिए आप भी ऐसा मत करिए, ऐसे चीज़ों से बचिए, बॉडी बनाइए, अपने आप पे वो करिए, अच्छी अच्छी फ़ोटो खींचिए, अच्छे अच्छे वीडियोस बनाइए, सोशल मीडिया पर अच्छे रीज़न्स के वजह से वायरल हो जाइए और मेडल्स लाइए। और भी तमाम काम है जिससे आप क्या कहते हैं, अपना नेम, फेम, मनी सब कुछ कमा सकते हैं। ज़रूरी थोड़ी ना कि गलत काम में ही लिप्त रहें, आप लीन रहें। तो दोस्तों मुझे आज बड़ा दुख सा हुआ ये चीज़ देख करके। और दोस्तों मैं 1-2 आपको अपने भी वाक़या कुछ पुराने और कुछ नए बताना चाहूँगा। मतलब मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, ऐसा नहीं है। अब हम भी आम आदमी हैं और सड़क पे चलते हैं, हमारी तो कोई सुपर बाइक भी नहीं है, छोटी मोटी बाइक होती है सभी की, ठीक है।
जो कि मेरे हिसाब से इंडिया के रोड के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, रोड कंडीशन के हिसाब से बहुत बेस्ट है। कहीं पर भी लगा दो, कहीं कोई चोरी का डर नहीं, कोई उस पर गलत नज़र नहीं डालेगा, आप आराम से जाओ आओ, कुछ आपकी फर्जी चाबी नहीं निकाल लेगा हर 2 मिनट पे, ठीक है। कोई उसका पार्ट चुराने में नहीं लगा रहेगा। आप कहीं पर भी जाओगे तो आपका ध्यान लगातार आपकी बाइक में नहीं लगा रहेगा, अरे यार कहीं सेफ तो होगी ना, कहीं कुछ चुरा तो नहीं ले गया, खड़ी तो है ना, कोई पुर्जा तो नहीं खोल ले गया। तो ये सबसे चिंता मुक्त रहिए। और प्लस आपको एवरेज भी झकाझक देती है, एक बार भराओ भूल जाओ, भराया बना इतने लीटर, फुल टंकी फुल कराओ और महीनों चलाओ, साला एवरेज ऐसा घमासान देती हो। और सुपर बाइक में क्या डला लो तेल, हर साला 2 दिन 1 दिन में पेट्रोल पंप के जाके मत्था टेको वहाँ, लो भैया हम फिर आ गए, हम भैया फिर आ गए। अब उनको क्या, उनको तो फ़ायदा ही है, आते रहो भैया। तो ये सबसे दोस्तों छोटी बाइकों में बहुत बेस्ट है ये, एज़ पर मतलब जो कंडीशन है रोडों की और अपने यहाँ। तो दोस्तों मैं आपको ये बता रहा था कि मैं 1-2 अपने भी इंसिडेंट हैं, हम भी रोड पे चले हैं कई बार, हमारे साथ भी इस तरह के हूँ, मैं 1-2 आपको बताऊँगा। मैं सर दोस्तों एक बार कॉलेज के टाइम में आ रहा था, तो मैं शुरू से ही एकदम रूल को फॉलो करता आया हूँ, कोई ओवर स्पीडिंग कुछ नहीं। हेलमेट शुरू में मैं नहीं लगाता था, वो थोड़ा बहुत कॉलेज वाला था, लेकिन धीमे धीमे 1-2 बार चलान कटे, भैया मेरे होश ठिकाने आ गए। बार बार बेइज्जती हो रही थी, बार बार छुड़ाओ आरसी जा कर के, पैसा वहाँ पर वो दो फाइन। तो भैया हम फिर रूल पूरा फॉलो करने लगे। अच्छा मैं दोस्तों छुट्टी हुई कॉलेज की, मैं आ रहा था, तो क्या हुआ कि एक ब्रेकर आया, ब्रेकर में मेरे बगल से एक और व्यक्ति आया बाइक से, उसको पता नहीं क्या सनक सवार हो कोई, वो मेरे को इशारा करने लगा रुको। मैं दोस्तों डर गया, कौन है ये, काहे रोक रहा मेरे को, मैं तो कॉलेज से आ रहा हूँ, भैया मैं क्यों रुकूँ, क्या उनके दिमाग में चल रहा। मैंने भैया नहीं रुका, मैं चुपचाप चलता चला गया। वो मेरा पीछा करना शुरू, और भैया मैं और डर गया कि ये काहे पीछा कर रहा मेरा। अब भैया जितनी मेरी बाइकिंग स्किल्स थी मैंने लगा डाली, मैं भागता चला गया, वो भी भगाता चला गया। अब समझ नहीं आ रहा पीछा क्यों कर रहा है। कई बार फिर मैंने उसको करा के स्पीड थोड़ी बढ़ा के ट्रैफिक में उलझा के चकमा दे दिया, मैं अपनी घर की तरफ के रोड पे मुड़ गया। मैं थोड़ा निश्चिंत हो के चलो पीछा छूटा, साला कहीं से अचानक आ गया पीछे से, हम तो सोचे पीछा छूट गया। आते ही पहला काम बाइक की चाबी निकाल ली, भैया मैं डर गया क्या हो गया। अब सुने रीज़न, आप दंग रह जाएंगे, काहे पीछा कर रहा था। हम तो सोचे भी मारे हो रहेगा, ये तो गली में तो नहीं मारा नहीं उसने, मैं तो भैया क्या कर लेता हूँ, मैं तो ना 50 किलो को डोले है ना कुछ है। तो भैया हम डरे हुए थे, हम तो भैया सोचे हम चिल्ला लाएंगे हेल्प के लिए अगर कोई बेमतलब मारे वारेगा। अब यार वो उसने क्यों, मैंने जब पूछा भाई क्या दिक्कत है आपको, क्यों मेरा पीछा कर रहे हो, तो उसने क्या बताया, आप हैरान हो जाएंगे रीज़न सुन के। उसने बोला कुछ साल पहले उसको इसी तरह से किसी ने टक्कर नहीं मारी थी ब्रेकर पे, उसको ब्रेकर पे जब आया था वो डर गया था। अब वो अपनी बाइक गिरा दी था, उसको चोट लग गई थी। किसी बाइक अगर जैसे बाइक अगल बगल में रोड पे तो सब चलती है ना, अभी थोड़ी आप बगल की बाइक से डर के गिर जाओगे। बस ये रीज़न था, उसको चोट लग गई थी कुछ साल पहले, तो वो उस व्यक्ति का बदला लेने के लिए मेरे को दौड़ाया इतने सालों बाद, और मैं दंग रह गया। हैं ये सनकी में भी लेवल होते हैं, वो लगभग टॉप लेवल का था। कब उसके साथ कुछ हादसा हुआ था, वो भी खुद से गिरा था, बाइक से डर के गिर गए। अब वो उसका रिवेंज लेने के लिए मेरे को चेस कर रहा है कि मैं जो है इसको हड़का दूं, समझा दूं, ताकि उसका बदला पूरा हो जाए उस टाइम का। तो भैया क्या था ये, हैरान हम धक धक हो गए कि भैया हमने क्या कर दिया, इनका क्या बिगाड़ दिया। एक दोस्तों ये था, और एक दोस्तों ऐसे तो होते रहते हैं कुछ ना कुछ, लोग थूक देते हैं सड़क पे, मुंह से हकते फिरते हैं, आगे चल रहे मुंह से हक दे, भग 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 भग, सड़क तो गंदी हुई हुई, आसपास के लोग भी सब गंदे हो जाते हैं, उनके सब आ जाता है। और जहाँ पाइन वहाँ थूक हक दिन, जहाँ पाइन वहाँ हक दिन। तो मतलब उनको मतलब ये नहीं है कि कहाँ जा रहा है, रोड तो गंदी हो ही रही है, वो तो आप छोड़ ही दीजिए। उनको मतलब ये भी कोई फ़िक्र नहीं, चिंता नहीं है कि जो हम ये कर रहे हैं ये कहाँ जा रहा है, किस पे जा रहा है, किसी पे कहीं और किसी और पे ना चला जाए।
तो इस सब की कोई चिंता नहीं, सब सड़क हमारे बाप की है, हम हकते चलेंगे और कोई हमें रोक नहीं सकता है। अरे भाई, ऊपर वाले ने, ईश्वर ने आपको इंसान बनाया है ना, तो इंसान बन के रहो, इंसान बन के चलो। आप वो क्यों बनना चाह रहे हो जो आप नहीं हो? जानवर। इंसान बनाया, इंसान वाली हरकतें क्या करिए, ना कि जानवर भी ऐसा नहीं करते हैं कि मुंह से हर तरह अपना करते चलें। रोड को आप अपना घर समझिए तो पूरे इंडिया की रोड, पूरे अपने मुल्क की रोड साफ़ हो जाएगी। ये मत सोचिए कि हम बाहर गंदगी फैलाएंगे, हर तरह के कूड़ा करकट फेंकेंगे, हमारा घर तो साफ़ है ही ना। अपने देश को अपना घर समझिए, तभी वो पूरा इंडिया का जो रोड नेटवर्क है वो पूरा साफ़ हो पाएगा। ऐसा एक से नहीं, सभी के प्रयास से संभव है। ये लोग ये भी नहीं सोचते हैं कि हम जो थूक रहे हैं किसी भी गिर ना जाए, चला ना जाए, और थूकते चलो, साला होगा देखा जाएगा, अभी तो मैं आया हूँ घर में आके, किसी पे निकाल ही दूँगा। ये है मेंटालिटी। तो बड़ा मतलब बुरा तो लगता ही है। ऐसे लोग के लिए थोड़ा सा फिर दया भी आती है कि बेचारे के पास दिमाग होते हुए भी इस्तेमाल नहीं कर रहा उसका। तो ऐसा मत करिए दोस्तों, अपने रोड को अपना घर समझिए, अपने मुल्क को अपना घर समझिए, उसका साफ़ सुथरी रखिए। सभी का ये फ़र्ज़ है। ऊपर वाले ने सभी को, हम सभी को इंसान बनाया है, इंसान वाली हरकतें करिए, करना चाहिए हम सबको। इंसान बन के रहिए ना। फिर इंसान बन के रहने का मतलब मेरा ये है, भागने के लिए दोस्तों ईश्वर ने हम सभी होमो सैपियंस यानी इंसानों को एक अलग से जगह निर्धारित की गई हमारे लिए। तो वहाँ से हगिए ना, ऊपर से एक निर्धारित जगह पे करिए, अपने घर पे, ना कि यत्र तत्र सर्वत्र, यहाँ वहाँ सब जगह करते चल रहे हैं, मुँह से हकते चल रहे हैं। तो ये सब हरकतें बंद करिए, तो बड़ा शोभा नहीं देता आपको इंसान होते हुए। अगर आप अपने आप खुद को इंसान मानते हैं तो शोभा नहीं देता। अगर आप खुद को इंसान ही नहीं मानते, दूसरी कैटेगरी में गिनते हैं, तब वो आपके, फिर आपकी मर्ज़ी है भाई कि उसमें कोई क्या ही कर सकता है। निर्धारित जगह पर करके करिए, जो भी गंदगी करनी है बाहर खुलेआम मत करिए। गाली दो तो लड़ने को तैयार, गाली तो देने ही नहीं वाला, गाली तो साले वो खुद ही बोलते बकते हैं। उल्टा जो कुतवाल को डांटे वाला ज़माना आ गया। गलती भी करेंगे, कुछ आपका ज़रा सा कह दो तो बस लड़ने को तैयार। माफ़ी भी गई तेल लेने, कलयुग चल रहा साला, माफ़ी गई तेल लेने। आप अच्छे हैं, ज़रूरी नहीं सामने वाला भी अच्छा हो। तो भैया 2 और किस्से बताऊंगा, ज़्यादा नहीं। मैं जा रहा था कोचिंग, कार थी, कार में थी फैमिली। अच्छा भाई, अब आप एक बात बताओ, जब मुझे आगे रास्ता खाली मिलेगा तभी तो मैं आपको साइड दूंगा ना। अब ये थोड़ी ना कि हमको पता चल गया पीछे कोई राजा महाराजा आ गया है, अब मैं उड़ जाऊँ, इनको जगह दे दूँ नीचे से और ये निकल जाएं। अब भैया हमको आके जगह नहीं मिल रही थी, पैं ठोके पड़े थे। तो भाई मैंने क्या किया कि मैं धीमे धीमे आके चल रहा था क्योंकि मुझे जगह ही नहीं मिल रही। भाई को इतना गुस्सा आ गया, उसकी इतनी ईगो हर्ट हो गई, मुझे आगे से ओवरटेक कर रोका मुझे। और भैया मैं तो डर गया, इतने लोग हैं उसमें, काहे के लिए रोका है मुझे। तो चिल्लाने लग गया, तुझे मरने के लिए मेरी गाड़ी मिली थी, कहीं और जाके मर। मैंने कहा है मरने के लिए? भाई मैं तो कोचिंग जा रहा हूँ, मरने का इरादा कब मेरा होगा मुझे भी नहीं पता। अब भैया मैं तो डरा वो इतना बमक रहा था, मुझे लगा साला मार देगा अभी। तो मैं तो भैया प्रेम वाली वाणी बोलना शुरू किया, भाई साहब पे आया मैं, थोड़ा उनके सुर नीचे हुए उससे। अरे मैंने कहा भाई साहब, जब मुझे रास्ता मिलेगा तभी तो मैं जो है आपको जगह दूंगा, कि मैं जो है उठ जाऊँ, एलिवेट हो जाऊँ, आप नीचे से निकल जाएंगे, या फिर कैसे बताइए फिर। तो भैया मैं भाई साहब करके, क्योंकि हम भी गर्मा जाते हैं, तो भैया उसके साथ ज़्यादा लोग थे, ये भी तो देखना पड़ता है। वो साले सब पीट के चले जाते हैं मुझे, मैं क्या कर लेता उसमें। तो भैया मैंने कहा, फिर मैं समझा ये साला गर्म दिमाग का, ये समझेगा नहीं। मैंने अंदर एक माता जी बैठी थी, उनको समझाया, आंटी जी आप बताइए, इतनी जो है लोग जा रहे आ रहे हैं, ट्रैफिक इतनी है, मैं कहाँ से जगह साइड दे दूँ। वो पे करे पड़ा आपका जो भी है वो, और ऊपर से लड़ने को तैयार, मारने को तारू हो गया। तो खैर भला कटी, ठीक है, पिंड छूटा जान बची। एक ये हुआ, और एक अभी आज का, भैया हम गए थे पेट्रोल भरवाने के लिए, एकदम स्लो गाड़ी चलाता हूँ, मैं चला रहा था उस टाइम भी आराम से, मैं किनारे चल रहा था। मैं तो मिरर में भी देखता रहता हूँ कोई चूतिया पीछे कोई सनकी तो नहीं आ रहा है जिसको जगह की जल्दी हो। अरे भैया पता नहीं क्या है, एक तो
2-3 लोग के दिमाग को ज़्यादा ही ख़राब रहते हैं। एक जैसे कोई बहुत ज़्यादा बॉडी बना के तुरंत आया है, अब उसको उसके दिमाग में बाउरी सवाल है कि मैं कहाँ इतनी ताकत निकालूँ, किस पे निकाल दूँ, बेवजह भी हो तो चलेगा निकालना। एक तो वाले, एक जिनके चाचा और पापा और दुनिया भर के रिश्तेदार बड़ी पोस्ट पे हैं। अब उनको नहीं पता हमारा लड़का या हमारा जो भतीजा भांजा है वो गलत काम कर रहा है हमारे नाम पे, लेकिन वो परेशान है हम अपना रुतबा किसको दिखाएं। हमारे तो चचा विधायक हैं, हमारे पापा यहाँ पर हैं, हमारे तो भैया यहाँ पर, हमारा मामा यहाँ पर हैं। अब तो भैया यहाँ पर है वो अपनी मेहनत से हैं। अब ये थोड़ी ना कि आप गलत काम करो तो आपके संरक्षण के लिए हैं वहाँ पर, ऐसा तो है नहीं ना। एक इस टाइप के होते हैं, परेशान होते सड़क पे। और तीसरा जो नए नए बेचारे अभी नौजवान बने हैं, उनको अचानक से मान लीजिए एक सुपर बाइक या अच्छी बाइक मिल गई, ठीक, भले ही वो मांगे की बाइक हो, उससे मतलब नहीं ना, मिल गई, लौंडा बैठा लें तो दिमाग तो ख़राब हुआ, लौंडिया बैठा लें अगर लड़की तो दिमाग फिर है ही नहीं, आप उनसे समझदारी की उम्मीद भी छोड़ दीजिए, ठीक है, छपरी टाइप के जैसे आप समझ रहे होंगे। तो इन 3 के दिमाग ज़्यादा ख़राब होते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि गलती खुद करते हैं और आपको ब्लेम करते हैं। तो भैया मैं आ रहा था तो क्या हुआ, पीछे मैंने मिरर में देखा कोई नहीं था, अचानक से, अब कभी कई बार आपकी सिक्स सेंस आपको रास्ते में बचाती है, अचानक से मुझे आभास हुआ कि कोई एकदम से मेरे नज़दीक आ गया मुझे, और वही हुआ, वो जो व्यक्ति पता नहीं कहाँ था, उसके पास एक अच्छी खासी 1-1.5 लाख की बाइक थी। अरे भैया चल तो सड़क पे ही रहे हो ना, वो लाया, अच्छा इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे एक गली आ रही थी भाई, जैसे हम लोग जो समझदार व्यक्ति होते हैं, आज हमारे आगे कोई है, हमको अगर मुड़ना है तो हम इंडिकेटर देते हैं और हम सोचते हैं ये बंदा आगे वाला निकल जाएगा, फिर मैं प्रेम से मोड़ लूँगा, ठीक है, हम आप जैसे समझदार लोग ऐसा करते हैं। लेकिन जो कुछ प्रतिशत लोग हैं जो अभी भी मतलब दिमाग ख़राब है उनका किसी भी वजह से, या रुतबा दिखाना चाह रहे हैं, एक बड़ी बाइक तुरंत मिल गई मांगे की, वो सोचते हैं कि अब हम वो यूं 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 चलाएंगे और बाकी तो हमारे चचा वचा सब बैठे ही बचाने के लिए। पर भैया वो हाँ, मैं बस गुजरने वाला 2 सेकंड का उसको सब्र नहीं हुआ, इन लौंडे को, बहुत कम उम्र का था, और उसने मुझे वो गली में मुड़ने के लिए ऐसा खतरनाक ओवरटेक किया, ये मैं हूँ, ये सन से लाया, और मतलब अब स्पेस बचा ही नहीं, ज़्यादा गैप बचा नहीं, और हम जितने भी स्लो थे, लेकिन वो एकदम से हुआ ना इंस्टेंट, तो मुझे मौका नहीं मिला। फिर भी मैंने पूरी ताकत से हैंड ब्रेक और जो पैर का ब्रेक होता है वो पूरा ताकत से लगाया, रोक दिया मैंने। लेकिन अच्छा स्टंटबाजी में उसकी भी हालत ख़राब हो गई, उसने भी, अब वो भी लड़ जाता, मैं सीधा टक्कर मार देता अनजाने में। तो क्या हुआ कि अब वो हड़बड़ा गए जल्दबाजी में, जब वो हाई रहता है ना पारा, कुछ समझ में तो आता नहीं ना, बस रौला दिखाना है सड़क पे, लोग खुश हो जाए, स्टंट देख लो, अरे स्टंट कर रहा लौंडा। अब भैया वो डर के मारे ब्रेक लगाए, उसकी गाड़ी स्किड कर गई, किर्र से बस जरा सा बचाता नाली में चला जाता, क्या इज्जत रह जाती भाई। स्टंट करो, पहली बात तो करना ही नहीं चाहिए, सेफ्टी के लिए बहुत खतरा है। स्टंट करो, फ्लॉन्ट करो तो भैया कहीं खाली जगह करो, अपनी जान की जोखिम में डालो, दूसरों की जान को क्या जोखिम में डालते हो आप लोग। भैया हम तो ले जाएंगे, तुमको भी ले जाएंगे, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबूंगा, अभी क्या मतलब है इसका। बेचारा कोई परिवार का व्यक्ति जा रहा है, उसके घर पे लोग उसका इंतजार कर रहे हैं, तुम तो ऐसे ही हो लखेरे हो, तुम्हारा तो कोई परिवार में इंतजार भी नहीं कर रहा हो, और कर भी रहे हो, सब बहुत से करते भी हैं, लेकिन उनको तो क्या पता हमारा लौंडा जो है वहाँ स्टंट दिखा रहा है, शो ऑफ करने लगा। तो दोस्तों वो भी बंदा घुसते घुसते बचा, हम तो खैर जैसे तैसे बचे। तो ये सब मतलब पहले तो आके ऊपर वाले का अल्लाह का शुक्र करते हैं हम कि मतलब हम बच गए और कोई हादसा नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा 1 मिनट के लिए दिल सहम भी जाता, कांप भी जाता है कि कहीं अगर कुछ हो जाता, बेमतलब की चोट लग जाती, बेमतलब का नुकसान हो जाता, फिर गाड़ी का नुकसान, अपना नुकसान, अस्पताल जाओ, ये घर वाले अलग परेशान, जबकि हमारी कोई गलती भी नहीं ना। क्योंकि गलती किसकी है, ऐसे बेवकूफ़ों की जो रुतबा दिखाने में परेशान है, जो ताकत दिखाने में परेशान है, और जो बॉडी दिखाने परेशान है, जो स्टंट दिखाना चाह रहे हैं, फ्लॉन्ट करना चाह रहे हैं। तो पहली बात तो ये सब स्टंटबाजी, शो ऑफ, ये सब मत करिए, ये सबके लिए हानिकारक है, ये रूल्स के ख़िलाफ़ भी है, सेफ्टी आप ना, ये आपके लिए भी हानिकारक है, जो सड़क पे और लोग चल रहे हैं उनकी भी जान पे ख़तरा है, ठीक है, उनको तो ना मारिए, और अगर मरना ही आपको नहीं, आप कफन बांध के निकले हैं भाई,
तो कहीं सुनसान जगह ढूंढिए, अपना वहाँ एक पहिए पर चलाइए, पहिया निकाल दीजिए, बिना पहिए के चलाइए, खड़े हो जाइए, उस पर लेट जाइए, कुछ भी करिए। आप कफन बांध के निकले हैं, हो सकता है आप घर पहुँच जाए, या तो आपकी खबर अगले दिन पहुँच जाएगी अखबार में। तो भाई लेकिन तब आपको केवल नुकसान होगा ना, क्योंकि आपको तो अपनी जान की फिक्र है नहीं ना, औरों को तो है ना, उनको काहे ले जा रहे हैं अपने साथ। ऊपर से कोई गलती मानने को तैयार नहीं होता, इसलिए आप कुछ कह भी नहीं सकते। भाई आप तो सीधे व्यक्ति हैं, सब हैं गुंडे बन रहे हैं एक से एक, सब तुरंत मारा मारी उतारूँ। आप कुछ कह दिए, सॉरी और माफ़ी क्या, तेल लेना, कैसे कह दिया तूने कैसे कहा? अब ये देख, मैं डोले का पावर दिखाता हूँ तुझे। अबे यार ये है, बताओ, कलयुग कह रहे हैं, कलयुग कह रहे हैं, ऐसा ही नहीं, कलयुग वाकई में चल रहा है दोस्तों। आप हर दिन ये सब महसूस करेंगे। तो दोस्तों बस कुल मिला के यही है कि ये सब देख के बड़ा पीड़ा हुई। और दोस्ती भी, आप जैसे मैंने शुरू में बताया, दोस्ती भी चुन के अपने दोस्त को मतलब सोच समझ के चुनिए, जो आपका काम आए। ऐसा कभी सिचुएशन अगर पड़ जाए, खुदा न खास्ता किसी का पड़े ना, लेकिन दोस्त आपका पड़े, तो ऐसा कंडीशन पड़े तो आपका साथ छोड़ के भाग ना जाए। अगर भाग गया तो बस आप, अगर आप बच गए उसके बाद, तो उसको आप फिर कटा दीजिए, भगा दीजिए, कह देना दोबारा दिखना नहीं, दोस्ती उसी के तेल लेने, ठीक है। तो दोस्तों मुझे बड़ा अंदर से कष्ट हो रहा था, पीड़ा हो रही थी, तो मैंने कहा लाइए थोड़ा सा आपसे बात करूं, तो शायद मन हल्का हो जाए। और बेचारे का नुकसान हो गया, इसलिए दोस्तों जो मैंने आपको बताई है सेफ्टी की चीज़ें, उसको आप ध्यान में रखिएगा। पहली बात तो ज़्यादा महंगी बाइक वगैरह कार के चक्कर में लीजिए मत, सस्ता लीजिए भैया, ऐसे भी कुछ समय पुराना हो जाता है, बढ़िया एवरेज दे। और किसी के चोरी चकारी की चिंता नहीं, लोगों को नज़र नहीं लगेगी, कोई चाबी नहीं खींचेगा, तेल बार बार पेट्रोल पंप पे मत्था नहीं टेकने जाना पड़ेगा, और इस तरह के लोगों की ईगो नहीं हट होगी। उसने बस उसको इसलिए मारा क्योंकि शायद जितना मुझे पता है, वो लड़के अपना जा रहे थे धुन में, ये अपना बॉडी वॉडी दंड पेल के आए होंगे, दिमाग गर्म था, तो बस वो जरा सा बाइक तो बाइक है भाई, सुपर बाइक है वो भी, वो आपकी कार से आगे निकले तो आपका ईगो हट हो गया बस। अब हम तो भैया, हमको आपने कैसे पीछे कर दिया, लग गई रेस बिना बताए। और फिर रेस तो रेस, फिर वो लड़कों ने बेचारों ने रोक लिया, सोचें कहीं कोई हादसा ना हो जाए, उसको मारने लग गया, और डर के मारे बाकी सब भाग गए। बेचारा जो अकेला वो क्या कर लेगा बेचारा, भैया सॉरी बोल के परेशान है, भैया माफ़ कर दो, भैया माफ़। भैया का दिल गया तेल लेने, दिल और दिमाग तो सब जिम में रख के आए ना भैया, फोड़ने में मगन है, हम ताकत निकालें, हम तो डोला बनाए हैं, कहाँ निकालूँ मैं। और दोस्त ऐसे अच्छे, इतने अच्छे हैं आपके, 11-12 लौंडे हैं, सब कल्टी मार लिए धीमे धीमे, अपनी पहले बाइक बचा, अपनी जान बचाएं, तुम अपना देख लेना। तो यार बड़ा देख के बड़ा अफसोस हुआ मुझे, कष्ट हुआ, उसका तो नुकसान हो गया। लेकिन हर नुकसान से, हर हादसे के बाद हमें सीख लेनी चाहिए। हर एक एक्सीडेंट में या हर किसी भी तरह की दुर्घटना में, बुरी चीज़ में एक सीख भी होती है, सीख लेना चाहिए हमें भी औरों से बचने के लिए, और आपको भी, ताकि अनजाने में भी आप किसी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार ना करें। भाईचारा बरकरार रखिए। कलयुग है, लेकिन अगर हम सब चाहें तो वापस से सतयुग आ सकता है, लेकिन ये वो एक के प्रयास से नहीं होगा, वो सबका उसमें लगेगा योगदान, ठीक है। बहुत मुश्किल है, मुझे पता होगा नहीं, लेकिन अगर आप खुद से शुरू करें इंडिविजुअल, धीमे धीमे वो आ जाएगा, परिवर्तन दिखने लग जाएगा। तो बस दोस्तों, मन की थोड़ी सी काफ़ी समय की भड़ास थी और पीड़ा थी, कष्ट था। मैं सोचा कि दर्द सुना है मैंने, दर्द बांटने से हल्का होता, कम होता, तो मैं अपने दर्शकों से, अपने व्यूअर्स से, अपने दोस्तों से इस बात को डिस्कस करता हूँ। शॉर्ट में दोस्तों बस इतना ही कहना चाहूँगा कि काम ऐसा करिए कि मरना तो दोस्तों देखिए सभी को है, चाहे कोई जितना बलवान, कितना भी ताकतवर, कितना भी रुतबे वाला क्यों ना हो, लेकिन काम ऐसा करिए, अच्छे काम करिए, नेक काम करिए, जिससे कि आपको मरने के बाद भी लोग अच्छे वजहों से याद करें, स्मरण करें, आपको दुआएं दें कि ये देखो यार इतना अच्छा बंदा था, बेचारा चला गया, ऊपर वाला उसकी आत्मा को शांति दे, या फिर उसको ऊपर वाला जन्नत नसीब करे। ऐसे वर्ड्स आपके लिए आए, ये नहीं कि वो पिक्चर वाली लाइन बोला जाए आपके लिए कि आपने इतने बुरे काम किए थे अपने जीवन काल में कि जब आप मर गए तो लोग आपको याद करना तो छोड़ दीजिए, याद गया तेल लेना है, बल्कि वो ऐसा बोलेंगे कि मर गया MD।
मर गया। बाकी आप समझदार हैं, इसलिए अच्छे काम करिए। जाने के बाद भी आपको लोग अच्छे वजहों से याद करें और आपके लिए दुआएं करें, प्रे करें कि रेस्ट इन पीस वगैरह ये सब लफ्ज़ यूज़ किए जाएं, ना कि वो दूसरे वाले जो आप ज़िंदगी में करते थे औरों के साथ, वो लफ्ज़ आपके लिए ना यूज़ हो मरने के बाद। ये भी सोचिएगा, मरना सभी को है। हाँ, उससे ऊपर वाले से ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं हो सकता है, ना आप, ना आपको जो संरक्षण दे रहा है वो। ठीक है, बाकी आप भी बताइएगा कमेंट्स में आपकी इस चीज़ पे क्या राय है, और क्या आपके साथ भी कभी इस तरह का दुर्घटना या दुर्व्यवहार हुआ है रास्ते में कहीं जाते आते टाइम। और अपने विचारों को, अपने क्या कहते हैं उसको, अपने एक्सपीरियंसों को कमेंट्स में मेरे साथ शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।